कि राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स है। कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बजट 2025 से 26 के अनुसार कहाँ पर मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बजट 2025-26 के अनुसार कहाँ पर मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, तो आपका बिहार में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आपका यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये मैथ का सवाल है, इसको खुद से हल कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हम बता देते हैं, 1000 होगा। क्या होगा? 1000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राज्यों द्वारा भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। ठीक है, तो आपका 252 के तहत आप कानून बना सकते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है, तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कानून बना सकती है। नेक्स्ट हम लेते हैं, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश का है, तो यह आपका है इंडोनेशिया का है। कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है। इसमें असत्य को खोजना है, कच्छ वनस्पति स्थल दिया गया है और यहाँ के राज्य दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा धर्मा, जो कि ओडिशा में नहीं है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कुंडल संगमम के युद्ध किनके बीच हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कुंडल संगमम का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो आपका हुआ था चालुक्य एवं चोल के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? चालुक्य एवं चोल के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, तो आपका एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, आपका आंसर होगा एकाइनोडर्मेटा। संघ के समूह क्या होते हैं? सभी समुद्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी बैंक और डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किस बैंक और डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो किसको सम्मानित किया गया? आरबीआई को सम्मानित किया गया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। ठीक है, तो कौन सा एक यौगिक है, तो आपका रेत एक क्या है? एक यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अट्टम लागे ना, काली अट्टम किस राज्य से संबंधित है, तो आपका केरल से संबंधित है। ठीक है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, तो IRCTC और IRFC को दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। ये तो आसान सवाल है, इसका मगध होगा। क्या होगा? मगध होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो बकरी का वैज्ञानिक नाम है केप्टा हिटमस है। क्या है? केप्टा हिटमस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो केप्टा हिटमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य को खोजना है। ठीक है, क्या होगा? इसमें दिया गया है, तेंदु वृक्ष की लकड़ी में कत्था तैयार किया जाता है, ये गलत दिया गया है। बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है, ये भी गलत है। नॉट ऑफ दीज होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉट ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सिस्टर निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सिस्टर निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग है, तो आपका किसका भाग है? आपका गोल्जी काय का भाग है। किसका भाग है? गोल्जी काय का भाग। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिस्टर निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग है, तो गोल्जी काय का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, तो आपका सोन है ना, वो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस राज्य में सेवामुक्त युद्धपोत INS गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है, किसको बनाया जाएगा, तो आपका महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मनुष्य के खून का पीएच डैश होता है, क्या होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के खून का पीएच डैश होता है, तो कम क्षारीय होता है। क्या होता है? कम क्षारीय होता है, पीएच कम क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों का संबंध में निम्नलिखित किए जाने का क्या प्रयोजन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है
क्या प्रयोजन है, तो क्या होगा इसका, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों का नियंत्रण करना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है, तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एल्यूमिनियम है, क्या है एक एल्यूमिनियम, आप लोग बताइए क्या एल्यूमिनियम, एक अनुचुंबकीय है। ठीक है, एक अनुचुंबकीय है। ठीक है, क्या है, अनुचुंबकीय एल्यूमिनियम। किस प्रसिद्ध लेखक की कृति दियासलाई का विमोचन किया गया है। ठीक है, ये विमोचन किया गया। ठीक है, क्या होगा इसका, इसका कैलाश सत्यार्थी का होगा, किसका, कैलाश सत्यार्थी का। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रसिद्ध लेखक की कृति दियासलाई का विमोचन किया गया है, तो कैलाश सत्यार्थी का। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है, तो कौन होगा आपका, ये बहुत न्यूज में रहा है, अरावली होगा। क्या होगा, अरावली होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है, तो अरावली है। ठीक है, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। किसको माना जाता है, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सोडियम परावर्तक में लैंप में किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार नामक गीत की रचना की है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार नामक गीत की रचना की है। ठीक है, तो कब किए हैं आपका, स्वदेशी आंदोलन के समय। कब किए हैं, स्वदेशी आंदोलन के समय किए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो आपका जस्ता का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, जस्ता का प्रयोग होता है एनोड सेल में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो जस्ता का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है, तो मुक्त व्यापार से आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता है। क्या होता है, आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछा कि मुक्त व्यापार का क्या तात्पर्य है, तो आयात करने और निर्यात करने में कोई शुल्क नहीं लगता। ठीक है, न्यूटन, न्यूटन इकाई है, किसकी इकाई है न्यूटन, तो आपका उत्परिवर्तन की इकाई है। किसकी, उत्परिवर्तन की इकाई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा न्यूटन किसकी इकाई है, न्यूटन इकाई है, तो उत्परिवर्तन की इकाई है। किसकी इकाई है, उत्परिवर्तन की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये रीजनिंग का सवाल है, इसको खुद से हल कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं, इसका 691 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोयले का जलना डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कोयले को जलना डैश ऊर्जा से डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कोयले का जलना है ना वो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें, रासायनिक ऊर्जा से क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है कहाँ है, लैंडफॉल द्वीप है ना वो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो आपका अंडमान निकोबार में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, अंडमान निकोबार में अवस्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे, तो कुक्का आंदोलन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जब विद्युत प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान रहता है, भिन्न भिन्न रहता है, अधिकतम रहता है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा, तो समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब विद्युत प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो समान रहता है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किए गए, तो आपका 1949 में लागू किया गया। नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया, 1949 में लागू किया गया। बेलूर का युद्ध किन के मध्य हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बेलूर का युद्ध है ना किन के मध्य हुआ था, तो आपका चोल एवं पांडे के बीच होता है। किसके बीच होता है, चोल एवं पांडे के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कोर इलेक्ट्रॉन डू और 8 होगा। क्या होगा, डू और 8 होगा कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, भारत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो आपका 1955 में हुआ। कब हुआ, 1955 में हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1955 ईस्वी में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन का उदाहरण नहीं है। ठीक है,
इसमें कह रहा है कि उदाहरण नहीं है, तो होगा सॉल। क्या होगा? सॉल होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है, तो क्या होगा? सॉल होगा। बाकी सिनकोना, महोगनी, बांस क्या है? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बम के आविष्कारक है। कौन है हाइड्रोजन बम के आविष्कारक? तो हाइड्रोजन बम के आविष्कारक है एडवर्ड टेलर थे। कौन है? एडवर्ड टेलर। आज से क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है, तो एडवर्ड टेलर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक होता है राज्य सूची और समवर्ती। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय नहीं है। रेलवे पुलिस क्या है? राज्य सूची का विषय नहीं है। शरीफा का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है शरीफा का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो फल भित्ति। क्या होता है? फल भित्ति खाने योग्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सल्तनत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार सुल्तान किस सुल्तान द्वारा किया गया? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है सल्तनत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार सुल्तान द्वारा किया गया। कब किया गया था? तब क्या? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सल्तनत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार सुल्तान द्वारा किया गया। कब? फिरोज शाह तुगलक। डायाडेनिम डैश का भाग है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है डायाडेनिम डैश का भाग है, तो डायाडेनिम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? डायाडेनिम छोटी आंत का भाग है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक में श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? ठीक है, कौन मांगा था? तो आपका समुद्रगुप्त मांगा था। कौन मांगा था? समुद्रगुप्त मांगा था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गाय में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त के। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तब का यूकेलिप्टस को कहा जाता है। किसको? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन नागरिक के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सक्षम है? क्या होगा? संसद होगा। क्या होगा? संसद होगा। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो संसद। ठीक है, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो क्या होगा? नई दिल्ली में होगा। क्या होगा? नई दिल्ली में होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा पनिहारी है ना, वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। किसका लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। ठीक है, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहित करना। क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहित करना होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? तो अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? तो अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ पे जीव का नाम दिया गया और वैज्ञानिक नाम दिया गया, इसमें से असत्य खोजना है। ठीक है, असत्य कौन होगा? तो बिल्ली का क्या होगा? फेलिस फेमिलियराइज, ये है ना, ये गलत दिया गया। ठीक है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो आपका 100% कर दिया गया है। ठीक है, मैथ का सवाल का आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर 3 होगा, आप लोग खुद से इसको बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा संक्रांत व्यक्ति के साथ भोजन करने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर कोचिन की जगह गोवा की राजधानी बनाया गया? ठीक है, कोची की जगह गोवा की राजधानी बनाया गया था नीनो डी कुन्हा को। किसको? नीनो डी कुन्हा को बनाया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? तो पेनिसिलियम का होता है। किसका होता है? पेनिसिलियम का उपयोग होता है पनीर उद्योग में। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान का कौन सा भाग जोड़ी गई है थी? ठीक है, 74वें संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके तहत कौन सा संविधान का कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो आपका
भाग 9 के ए जोड़ा गया था। किसका जोड़ा गया था? भाग 9 के ए जोड़ा गया था। ठीक है। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया तो वहां का शासक कौन था? ठीक है, वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था यूसुफ खां। कौन था? यूसुफ खां था। ठीक है, कौन था? तो यूसुफ खां था। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नाभिक में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों का योग को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया? ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ना, वह किस देश से ग्रहण किया गया है? तो आपका फ्रांस से ग्रहण किया गया है। किस देश से ग्रहण किया गया है? तो फ्रांस से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा होगा असत्य? ठीक है, इसमें असत्य की पहचान करना है, तो असत्य कौन है? नाइट्रो होगा, CN नहीं होगा इसका। ठीक है, बाकी सब सही है। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो बम्बई के स्थान पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में दरों और उसकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा 2 2 1 4 3 होगा। क्या होगा? 2 1 4 3 होगा। ठीक है, पहले भोर घाट होगा, थाल घाट होगा, सेन कोटा होगा, पाल घाट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और अन्य राज्य गठित गठित किए गए हैं? ठीक है, तो क्या होगा इसका? होगा शाह आयोग द्वारा। किस आयोग द्वारा होगा? शाह आयोग द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो कौन बनाया है आपका? तो आपका सुनीता विलियम्स बनाई है। कौन बनाई है? सुनीता विलियम्स बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? ठीक है, तो क्या होगा इसका? तो होगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है शून्यकाल का? इसका अर्थ है सार्वजनिक महत्व के मामले में उठाने के अनौपचारिक उपकरण होगा। क्या होगा? अनौपचारिक उपकरण का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के रसोई घर कहा जाता है? ठीक है, कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? तो आपको लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मैथ का सवाल, इसको खुद से आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका उत्तर का क्या होगा? सी होगा। किसी चालक में आवेश की पृष्ठ तनाव सर्वाधिक कहाँ होता है? ठीक है, पृष्ठ तनाव सर्वाधिक कहाँ होता है आपका? तो क्या होगा? 78 का क्या होगा? डी होगा। चालक के सबसे पतले भाग पर होता है। क्या होता है? चालक के सबसे पतले भाग पर होता है। और तीसरे राष्ट्रीय खेल में किस राज्य ने पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है? कौन जीता है? तो आपका उत्तर प्रदेश जीता है गोल्ड मेडल। कौन जीता है? उत्तर प्रदेश जीता है आपका गोल्ड मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें असत्य को खोजना है, तब का सत्य होगा ऑप्शन नंबर सी, टनकपुर परियोजना महानदी पे नहीं है। ठीक है, टनकपुर परियोजना है ना, महानदी पे नहीं है। आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचना को शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, आदि आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचना को शामिल नहीं किया गया है? तो किसको शामिल नहीं किया गया है? सबका रामानंद को शामिल नहीं किया गया है। AI चैटबॉट ग्रुप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, AI चैटबॉट ग्रुप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आपका XAI लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है? XAI लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं? इसमें प्राकृतिक बहुलक को खोज करना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? न्यूलॉन क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संगमकालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? ठीक है, संगमकालीन चेर शासक का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक चिन्ह था धनुष था। क्या था? धनुष था। ठीक है, और फॉस्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है। कैसा होता है? ज्यामितीय आकार होता है पिरामिड की तरह होता है। कैसा होता है? पिरामिड की तरह होता है ज्यामितीय आकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सिर्फ सत्य की पहचान करना है। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें होगा केवल पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। सही बात है, बाकी सब आपका गलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेंट एथनीज समारोह का आयोजन भारत और किस देश में के बीच हुआ? सेंट एथनीज समारोह का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो किस देश के बीच हुआ? तो आपका श्रीलंका के बीच हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण वह कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। क्या होता है? आपका बल आघूर्ण होता है। क्या होता है? बल आघूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से
किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ठीक है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। NH-53 जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है NH-53, तो NH-53 जोड़ती है हजीरा से प्रायद्वीप तक जोड़ती है। कहाँ जोड़ती है, हजीरा से प्रायद्वीप तक जोड़ती है NH-53, 90 नंबर, ठीक है। 91 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, ठीक है। कौन है सबसे अधिक प्रदेश के लिए, तो गुवाहाटी है। क्या होगा, गुवाहाटी होगा, ठीक है। एक मिनट, 91 का क्या होगा आपका, 91 का बी होगा, गुवाहाटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है ऑर्किड स्टेट के रूप में, तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो किस वीटो का प्रयोग होता है, ठीक है। किस वीटो का प्रयोग होता है, तो आपका निलंबनकारी वीटो का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग होता है। सूर्य के प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है, कितनी निकलती है, तो आपका 3 × 8 × 10 के पावर 26 जूल के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आइफको का बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है, कहाँ की है, तो आपका गुजरात में की है। कहाँ की है, गुजरात में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। एकांकिक शक्ति के अंतर्गत आता है आपका अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा का सृजन होगा। क्या होता है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन होगा, ठीक है।